एक जंगल में अप्पू नाम का एक घमंडी हाथी रहता था। वो बहुत बड़ा और ताकतवर था, इसलिए हमेशा छोटे जानवरों को परेशान करता था और उन पर हंसता था। एक दिन अप्पू ने देखा कि कुछ चींटियां बहुत मेहनत से अपना खाना जमा कर रही हैं और अपना घर बना रही हैं। अप्पू को शैतानी सूझी। वो उनके पास गया और जोर से हंसा। अरे, तुम इतनी छोटी सी कमजोर चीजें इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ये तुम्हारा घर तो मेरी एक फूंक से उड़ जाएगा। चींटियों की रानी ने विनम्रता से कहा, अप्पू, हमें परेशान मत करो। हम बारिश के मौसम के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इस घर को बनाने में हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन अप्पू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने अपनी सूंड में तालाब से पानी भरा और चींटियों के घर पर डाल दिया। चींटियों का घर टूट गया और उनका सारा खाना बर्बाद हो गया। चींटियां बहुत दुखी हुईं। रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया। उसने घमंडी अप्पू को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने कहा, तुम्हें अपने घमंड की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद अप्पू हाथी खाना खाकर एक पेड़ के नीचे हरी घास पर सो रहा था। रानी चींटी ने ये मौका देखा। वो अपने साथ कुछ बहादुर चींटियों को लेकर गई। चुपके से वो अप्पू की सूंड के अंदर घुस गई। जैसे ही रानी चींटी अंदर गई, उसने अप्पू की सूंड के अंदर काटना शुरू कर दिया। अप्पू अचानक दर्द से जाग गया। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो अपनी सूंड को जमीन पर पटकता रहा और हवा में झूलता रहा, लेकिन चींटी बाहर नहीं निकली। दर्द असहनीय था। दर्द से तड़पते हुए अप्पू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए माफी मांगी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। अब मैं कभी किसी छोटे जानवर को परेशान नहीं करूंगा। जब रानी चींटी को लगा कि अप्पू को सच में पछतावा है, तो वो उसकी सूंड से बाहर निकल आई। अप्पू हाथी ने उस दिन के बाद कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया और सबसे मिलजुल कर रहने लगा। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है। ताकतवर होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी परेशान करें।